डोंट वरी दोस्तों, दिस इज ए डोंट खामोशी इसी साइलेंट की वजह हो। बैगन। दोस्तों क्या कैमरा के सामने आपका भी यही हाल है? कैमरा के सामने आते ही आपके दिमाग से कोई शब्द ही नहीं निकलता, जुबान से कोई शब्द ही नहीं निकलता। डोंट वरी दोस्तों, दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना एंड हर न्यू क्रिएटर को शुरुआत में यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों आपने गौर किया होगा, जब आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो उसकी आंखें, फेस एंड स्माइल हम लोग को इंडिकेट करती है। लेकिन दोस्तों कैमरा तो चुप रहता है, ना स्माइल करता है, ना ही इंडिकेशन में अपना सर हिलाता है। बस यही खामोशी हमें डर पैदा कर देती है। और दोस्तों यह डर दो बातों से बढ़ता है सबसे ज्यादा। पहला, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और दूसरा, मैं कोई कहीं वीडियो में कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं कैमरा के सामने मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। गाइस रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि कैमरा आपको नहीं परखता, बल्कि आप कैमरा के सामने आने पर आप खुद को परखते हैं। आप अपने फेस एक्सप्रेशन एंड वॉइस एक्सप्रेशन को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है कैमरा के सामने, और मेरी आवाज़ में क्या गड़बड़ी आ रही है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है एकदम। हर न्यू क्रिएटर के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, बिल्डअप करता है, ग्रो अप होता है, और धीरे धीरे ग्रो अप होने के साथ साथ वो नई नई चीज़ें सीखता है, जिससे उसको न्यू क्रिएशन में मदद मिलती है। गाइज इस यूनिवर्स में कोई भी क्रिएटिविटी लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर खुद उसको बिल्डअप करता है, ग्रो अप होता है। और वो एक दिन की मेहनत से नहीं होता, बल्कि उसको कई बार करना पड़ता है। कहा भी जाता है प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप किसी भी वर्क में देंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, उतना ही आप उसमें ग्रो अप होंगे, बिल्डअप होंगे। और एक्सपर्ट एकदम बढ़िया से तभी हो पाएंगे किसी भी वर्क या किसी भी फील्ड में, जब आप उसको समय दिए रहेंगे, एकदम बढ़िया से उसको समय देंगे। अपना फोकस मेन पूरा उसी पे रहना चाहिए। हाँ ये सच है कि कैमरा के सामने कोई भी पहली बार आएगा तो पूरी अच्छे से नहीं बोल पाएगा, ना अच्छे से ही उसको रिकॉर्ड कर पाएगा, ना अच्छे से कोई परफॉर्मेंस दे पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी उसको परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, कभी आप बोल ही नहीं सकते कैमरा के सामने। वो तो हर न्यू क्रिएटर के साथ होता है। पर आप क्या कीजिए, अपने फ़ोन या वीडियो कैमरा कोई भी उठाइए, अगर आपको क्रिएशन करना है तो आप उसको उठाइए, जो भी मन में आए, 1 बार 2 बार 4 बार 100 बार, हर बार आप एकदम न्यू एफर्ट के साथ और न्यू कॉन्फिडेंस के साथ उसमें एफर्ट लगाइए और मेहनत कीजिए। सोशल मीडिया पर आप कोई भी क्रिएशन करते हैं तो, या वीडियो क्रिएशन हुआ, रील क्रिएशन हुआ, या अन्य कोई भी चीज़, तो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आपको उससे अपना पीडी मतलब पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। ये मौका आप कहीं भी सर्च कीजिए, गूगल करिए या यूट्यूब फेसबुक कहीं भी, तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना पड़ता है। बहुत से लोग कोर्स करते हैं तब बड़े बड़े कंपनियों में हायर होते हैं। आप लोगों उसको आप खुद से बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद कैमरा के सामने आना पड़ेगा, और बेझिझक आपको कैमरा के सामने आना पड़ेगा। भले एक बार आप गलत बोलेंगे, गलत रिकॉर्ड होगा, दूसरी बार उस इम्प्रूव होगा, तीसरी बार उससे ज़्यादा इम्प्रूव होगा, चौथी बार उससे ज़्यादा इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे ये होगा कि आप एकदम बिल्डअप हो जाएंगे। जब बिल्डअप हो जाएंगे तो आपको कैमरा के सामने या कहीं भी आपको कर दिया जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप एकदम अच्छे से उसको मैनेज कर लेंगे। गाइज मैं भी कैमरा के सामने नहीं आता था, तो मैं अभी कुछ दिन पहले से ही ये लॉन्ग वीडियो वाला क्रिएशन कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा शॉर्ट वीडियो था, लेकिन वो फेसलेस था, ऐसे फेस टू फेस नहीं था। मैं उसमें कैमरा के सामने आने से आप लोग की तरह घबराता था, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि मेरी आवाज़ और मेरे फेस एक्सप्रेशन को लेके कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, कहीं मेरी फेस को लेकर कोई लोग मजाक ना उड़ाएं। लेकिन क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे आया, मैं सोचा कितना लोग बोलेंगे, अगर लोग ही ऐसे ही मतलब लोग की बातों पर ही लेकर चलूँगा तो मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाऊँगा। जो मेरी एबिलिटी है मैं खुद पहचानता हूँ। लोग तो आएंगे नहीं उसको खोजने परखने के लिए, लोग तभी आएंगे जब आप किसी पोजीशन पे चले जाएंगे। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस डिजिटल दुनिया में तो ऐसा कोई होगा नहीं जिसने कभी ना कभी तो सेल्फी ना लिया हो, वीडियो रिकॉर्डिंग ना किया हो, किसी भी चीज़ में तो वो इन्वॉल्व हुआ है। इसीलिए आप डिजिटल दुनिया में आपको होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिजिटल नहीं होंगे तो आने वाले भविष्य में पीछे हो जाएंगे। आजकल आने वाला भविष्य डिजिटल लोगों का ही होगा, सोशल मीडिया का ही होगा। इसलिए अभी से थोड़ा बिल्डअप ग्रो अप हो जाओ, अभी से अपडेटेड रहोगे तो आने वाले समय में आपको अच्छे चांस मिलते रहेंगे। तो गाइज आज ही आप लोग
क्या कीजिए, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन हो या कोई भी कैमरा हो, उसके सामने अकेले में जाके कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए, कोई भी किसी भी टॉपिक पर कुछ बोल के या कुछ वीडियो बनाइए। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरी वॉइस और मेरा ये फेस एक्सप्रेशन जो है, उसमें तालमेल क्या है। ये नहीं कि मैं अच्छा बनाया ही नहीं हूँ, मेरे तो न्यूड क्रिएटर जैसा वीडियो ही नहीं है, सब कुछ है। बस यही है कि आपको अपने वर्ड मतलब वॉइस और फेस एक्सप्रेशन दोनों के बीच तालमेल बैठाना है। अगर वो बैठ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे के वीडियो क्रिएशन में।